हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है BASF। हाँ, आज मैंने इसको 5,680 पे बाय किया है। ये स्टॉक भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसा ही है, उसके जैसा ही दमदार और पावरफुल स्टॉक है। इसके फंडामेंटल भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा 5,000 पे, तीसरा सपोर्ट रहेगा 4,400 पे, चौथा सपोर्ट रहेगा 3,700 पे। क्यों मैं इस स्टॉक में इतने सारे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें 2 या 3 सपोर्ट ही होते हैं, लेकिन इसमें 5 सपोर्ट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 4 सपोर्ट थे। ये स्टॉक इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसको 8-10% के डिफरेंस में ही हमें एवरेज करनी चाहिए। दूसरे जितने भी स्टॉक थे उसमें 20% 30% के डिफरेंस पे हम एवरेज करते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक जो बड़ी मुश्किल से गिरावट करते हैं उसमें हर 8 से 10% की गैप में हमें एवरेज करनी चाहिए। जैसे कि आप इसका हाई देखो, 8,750 से गिरावट करके अभी ये 5,660 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम गिरावट परसेंटेज वाइज निकालें तो 35% की गिरावट तो हो चुकी है। अब यहीं से ये वापस ऊपर चलना शुरू करता है और अपने पुराने हाई को टच करता है तो हमारा प्रॉफिट 50% जितना होगा। और यदि यहाँ से और गिरावट करता है तो हम उसे इन सभी लेवल पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। इसका चार्ट आप देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, ऐसे ही लगाते हुए ये ऊपर जा रहा है। ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आइए हम इसका फंडामेंटल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक के पास केवल 16% की होल्डिंग है, उसमें से भी 2% की होल्डिंग तो बड़े लोगों के हाथों में है। 6.5% की होल्डिंग DAS के पास है, 4.5% की होल्डिंग FIS के पास है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। यहाँ आप देख सकते हैं पौने 200 करोड़ का ही उनके पास कर्ज है, उनके सामने 3,465 करोड़ का तो रिजर्व है। यानी कि कंपनी बड़ी दमदार है, बैलेंस शीट इनकी बड़ी मजबूत है। और यहाँ देखिए, ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है और इस बार का जो प्रॉफिट है वो अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। स्टॉक हाई से 35% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट इनका अब तक का हाईएस्ट है। इसीलिए तो मैं इसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज की तरह ही इसकी तारीफ करता हूँ कि यह स्टॉक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ देखिए, क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। इसके आगे हम देखें तो मार्केट कैप में यह टॉप 10 के नंबर में आती है। अब जब आपने देख लिया कि फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है और ये स्टॉक हमें हाई से 35% के गिरावट पे मिल रहा है, तो एक एंट्री तो यहाँ बनती है। दूसरी एंट्री हमारी 5,000 पे होगी, तीसरी एंट्री 4,400 पे होगी। हम इसे हर गिरावट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसका अगला जो हाई है उसे ब्रेक करने में इसे 2 साल ही लगता है। यहाँ देखिए, इस हाई को ब्रेक करने में इसे 1 से 2 साल ही लगता है। फिर यहाँ देखिए, ये जो हाई है उसका हाई ब्रेक करने में इसे कितना साल लगा? 1 से 2 साल ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब ये जितनी भी गिरावट करता है हम हर गिरावट में इसमें बाय करते जाएंगे, क्योंकि जब ये चलना शुरू करेगा तो 1 से 2 साल ही लगेगा इसे अपने 8,700 का हाई ब्रेक करने में। ये भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज की तरह ही है। जितनी भी गिरावट होगी उसमें या जितनी भी गिरावट होगी इसमें हम इन सबको बाय करते जाएंगे, क्योंकि जब भी ये चलना शुरू करते हैं 1 से 2 साल में अपने पुराने हाई को ब्रेक कर देते हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी पे हम भरोसा करेंगे और इस पे हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि इसके चार्ट भी टेक्निकल में बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, फंडामेंटल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब यहीं से ये स्टॉक वापस ऊपर चलना शुरू करता है तो हम परसेंटेज वाइज हम अपना प्रॉफिट का हिसाब निकालें तो 50% का प्रॉफिट होता है। अब 50% का प्रॉफिट 2 साल में मिले,
बड़ी अच्छी बात है। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये केवल एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।